हाय गाइस, आज हम लोग Realme GT 8 Pro वर्सेस iQOO 15 के बीच में फुल कंपैरिजन करने वाले, क्योंकि खास बात यह है कि दोनों स्मार्टफोन इसी नवंबर के महीने में इंडिया पे लॉन्च होने वाला है और दोनों का प्राइसिंग एज अ टीज हमें सेम ही देखने को मिलेगा। सो इससे यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को लेना चाहिए, कौन से स्मार्टफोन में बेस्ट स्पेसिफिकेशंस दिए जा रहे हैं। सो ये सारे कंफ्यूजन आज की इस वीडियो के साथ मैं क्लियर करने वाला हूं, दोनों स्मार्टफोनों के ऑल डिफरेंसेस बताकर। बट उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज अरे वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों स्मार्टफोनों के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सो देख सकते हो Realme GT 8 Pro कुछ ऐसे लुक एंड डिजाइन के साथ आने वाला है एंड iQOO 15 कुछ ऐसे लुक एंड डिजाइन के साथ आने वाला है। दोनों फोन अपने अपने जगह पे गुड लुकिंग फोन रहने वाला है एंड दोनों के बैक में आपको ग्लास बिल्ड का सपोर्ट मिलता है। साइड पे प्रीमियम वाला एल्युमिनियम मेटल फ्रेम दोनों स्मार्टफोनों के साथ यूज किए और हाँ, दोनों स्मार्टफोन में एक एक एडवांटेज भी दिया गया है। लाइक Realme GT 8 Pro का कैमरा मॉड्यूल आप लोग अपने मन के मुताबिक चेंज कर पाओगे, जैसे सर्कुलर टू स्क्वायर शेप पे। एंड iQOO 15 के कैमरा मॉड्यूल के सराउंडिंग आपको RGB लाइट्स मिलता है जो कि काफी कूल वाला फील देता है। तो दोनों के साथ एक एक एडवांटेज भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लुक एंड डिजाइन ज्यादा पसंद आता है। आप लोग अगर डिजाइन के दीवाने हो तो फिर आप लोग किसी भी एक स्मार्टफोन को सिलेक्ट करके परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट फीचर है ना कि डिजाइन, सो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखते रहना। अब चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों स्मार्टफोनों के डिस्प्ले के डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। सो iQOO 15 में आपको मिलने वाला है 6.85 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन के साथ एक फ्लैट LTPO OLED डिस्प्ले, जहां पर आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। कंटेंट वाचिंग को लेकर HDR10+ 10-bit कलर सैचुरेशन एंड 6000 निट्स की यहां पर आपको पिक ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग Realme GT 8 Pro की बात करें तो ये फोन भी आएगा 6.8 इंचेस के आसपास एक 2K रेजोल्यूशन के साथ एक फ्लैट LTPO OLED डिस्प्ले और यहां पर भी आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने वाला है। कंटेंट वाचिंग को लेकर HDR10+ 10-bit कलर सैचुरेशन, लेकिन यहां पर आपको 7000 नीट्स की पिक ब्राइटनेस मिलने वाला है। अब देखा जाए तो दोनों के डिस्प्ले के साथ आपको एक्सपीरियंस काफी हद तक सेम मिलेगा, बस फर्क ये रहने वाला है कि Realme GT 8 Pro में पिक ब्राइटनेस थोड़ा सा ज्यादा होगा, बाकी एक्सपीरियंस के मामले में दोनों डिस्प्ले सेम रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरास की। सो iQOO 15 में आपको दिया गया है ट्रिपल कैमरे के सेटअप, जहां पर मिला है 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विद OIS, जहां पर Sony IMX921 वाला सेंसर दिया गया है, 50 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 50 मेगापिक्सल की टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस यहां पर दिया गया है, जहां पर 3x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग Realme GT 8 Pro की बात करें तो यहां पर भी आपको ट्रिपल कैमरे का ही सेटअप मिलेगा, जहां पर होगा 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विद OIS, जहां पर Sony LYT700 वाला सेंसर मिलने वाला है। बाकी एक 200 मेगापिक्सल का यहां पर आपको टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस दिया जाएगा एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल रहने वाला है। तो देखा जाए तो मेन कैमरा तो ऑलमोस्ट यहां पर सेम ही काम करेगा, सेम ही क्लियरिटी आपको निकाल कर देगा, लेकिन टेलीफोटो बेस्ड आपको Realme GT 8 Pro का मिलने वाला है। उसके साथ जूमिंग के वक्त आपको काफी अच्छा क्लियरिटी मिलने वाला है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल दोनों का सेम होगा। फ्रंट सेल्फी की बात करें तो दोनों पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेंटर पंच वाली सेल्फी मिलने वाली है। सो सेल्फी शूटर दोनों स्मार्टफोनों का सेम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाले डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं, जो कि है परफॉर्मेंस। सो यहां पर क्लियर है कि दोनों स्मार्टफोन आने वाला स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला बिल्कुल भी लेटेस्ट एंड फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Elite जनरेशन 5 वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंड टू बेंचमार्क स्कोर 4 मिलियन के आसपास जाता है। तो गेमिंग वगैरह तो आप लोग दोनों के साथ इजीली करने वाले हो, लेकिन ग्राफिक की अगर बात करें तो iQOO 15 में दिया गया Q3 वाला ग्राफिक चिप और Realme पे भी आपको मिलने वाला है ग्राफिक चिप, जो कि होगा R1 गेमिंग चिप। अब देखा जाए तो दोनों का ग्राफिक भी आपको डिसेंट मिलेगा, क्योंकि दोनों पे डेडिकेटेड ग्राफिक चिप को भी यूज किया गया है। तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम होगा। बस देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा ब्रांड किस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, जिसके थ्रू परफॉर्मेंस बूस्ट होते हैं। और दोनों ही फोन LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 4.1 वाले स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करने वाला है। तो रैम रोम मैनेजमेंट करना हो फास्टली या फिर डेटा ट्रांसफर फास्टली करना हो, ये सब कुछ दोनों स्मार्टफोन इजिली हैंडल करने वाला है। चलिए आते हैं दोनों स्मार्टफोनों के बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। सो दोनों पे ही आपको दिया जाएगा 7000 mAh की बैटरी, लेकिन चार्जिंग स्पीड को लेकर यहां पर दोनों के साथ फर्क रहने वाला है। iQOO 15 में आपको मिलेगा 100 वाट का फास्ट चार्जिंग विद 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग एंड Realme GT 8 Pro में आपको मिलने वाला है 120 वाट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग विद 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग। सो ये फर्क रहने वाला है, यानी कि चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा बेस्ट Realme GT 8 Pro का रहने वाला है, चाहे वो वायरलेस चार्जिंग हो या फिर वायर वाला चार्जिंग हो। अदर स्पेक्स के मामले में दोनों ही फोन के साथ कोई भी कमियां यहां पर नहीं रखी गई है। दोनों के साथ मिलता है डुअल स्टीरियो स्पीकर, अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट IR ब्लास्टर, NFC का सपोर्ट एंड दोनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ ही लॉन्च किए जाएंगे। सो कुल मिलाकर ये कुछ आपको माइनर डिफरेंसेस दोनों स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलने वाला है। कुछ ज्यादा का यहां पर फर्क
नहीं रखा गया है। अब टोटल कैलकुलेशन की बात करें कि दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन बेस्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं ये चीज डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के ही स्पेसिफिकेशंस काफी तगड़ा मिलता है। बस ये देखना है कि कौन सा ब्रांड सर्विसेज कैसे देते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम टू टाइम कौन देता है। बट फिर भी मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बता दूं, अगर आपको ज्यादा बेस्ट गेमिंग चाहिए ना, तो फिर आप लोग iQOO 15 की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको ज्यादा बेस्ट कैमरा क्लियरिटी चाहिए ना, तो फिर आप लोग Realme GT 8 Pro की तरफ जा सकते हो। हालांकि दोनों के साथ ही परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, बस थोड़ा बहुत माइनर फर्क रहने वाला है, इस बेसिस पे ही मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर आप लोग दोनों में से भी किसी स्मार्टफोन को लेते हो ना, तो भी आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा। बस ये देख लेना कि दोनों की प्राइसिंग के बीच में अगर 3 से 4 हजार का अंतर होता है, तो कम वाला जो प्राइसिंग है उस फोन की तरफ आप लोग जा सकते हो। ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आ रहा है, कुछ बहुत थोड़े बहुत माइनर आपको फीचर्स और चेंजेस मिलने वाले हैं। और दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग लगभग 60 से 65,000 के आसपास तक बताई जा रही है कि रहने वाला है। तो ये था गाइस मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन। अब आप लोग बताना कि आप लोग दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाने वाले हो, कौन से स्मार्टफोन को परचेस करने वाले हो। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल तब तक लिए चलता हूं, मिलते अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।